नमस्कार। आप लोगों के बीच में एक बार फिर से हम आए हैं। कुछ बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट घटित हो रही है हमारे इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में। एक स्टेट है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल, या उसको हम वेस्ट बंगाल भी बोलते हैं। अभी रिसेंट में एक बहुत विभत्स घटना घटी है। एक्चुअली एक लेडीज डॉक्टर रहती है जो अपने कुछ मित्र लॉबी के साथ वहाँ पे काम करती है, और उसके साथ बहुत ही घिनौना कृत्य होता है। एक्चुअली बात इस तरीके की किया जाए कि क्या हम लोगों की मानवता इस स्तर तक पहुंच चुकी है, क्या हम लोग इतने ज्यादा कह सकते हैं कि आज दया और धर्म हम लोगों के अंदर नहीं रह गया है, कि हम लोगों के अंदर ये इंसानियत एकदम मर चुकी है। इतने इस स्तर तक हम लोग कैसे हो सकते हैं? जब 2012 और 13 के समय निर्भया जैसा कांड हुआ था तो ये लगा था कि शायद अब हमारे भारत देश की जो नारियां हैं उनके साथ कोई अत्याचार इस जघन्य घृणित मानसिकता की और जिस हिसाब से ये चीज नहीं होगी। बट मैं एक बात समझ में मेरे को नहीं आ रहा, अगर ये रिपीटेशन बार बार हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोगों का कानून व्यवस्था बहुत ही लचर है। और नारियों के साथ जिस तरह से मतलब कुछ भी उनका कोई अस्तित्व नहीं दिख रहा है, न उनका कोई अस्तित्व रह रहा है। जिसको देखो, जब ऐसा कौन सा भारत का स्टेट है जिस स्टेट में आप बता दो कि नारियां सुरक्षित है? स्टेट तो दूर की बात है, नारियां मतलब ट्रेन में जाए तो उनके साथ छिड़खानी, बसों से जाए तो उनके साथ छिड़खानी, अकेले चले तो छिड़खानियां। मतलब चाहे वो बच्चियां 2 साल की हो, चाहे वो बच्चियां 10 साल की हो, चाहे वो बच्चियां 20 साल की हो, चाहे वो बच्चियां 30 साल की हो, या हमारी माताएं हो, हमारी बुजुर्ग माताएं हो। मतलब अगर इस हद तक मानसिकता हो चुकी है। अभी देखिए 2 साल या 1 साल पहले जो हैदराबाद में घटना हुआ था, वो भी बहुत विभत्सकारी घटना था। किस तरीके से उस डॉक्टर को जिंदा जला दिए। तो मतलब अगर इस तरीके की मानसिकता अगर इस समाज में व्यक्त हो चुका है और इस तरीके की घृणित वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, तो हम सबको इस पर विचार करना चाहिए। और इस पर सिर्फ विचार ही नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट, हम तो ये सोच रहे हैं कि अगर सरकारी इस तरीके की चीजों को करते हुए चुप बैठी है तो कहीं ना कहीं हम जो है इसके जिम्मेदार हैं। हम अपने दायित्व को सही ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ, संसद के अंदर 90% अगर देखा जाए तो वुमेन्स रिजर्वेशन की बात है, 50% वुमेन रिजर्वेशन कर दिया गया। उसके बाद एक बात मैं और नोटिस कर रहा हूँ कि महिलाओं की संख्या भी बहुत ज्यादा है। इसके बाद चीफ मिनिस्टर खुद वेस्ट बंगाल की एक लेडीज है, एक महिला है, और उनके महिला मतलब होते हुए भी अगर महिलाओं के साथ इतना दुराचार, इतना अत्याचार, एक कोई घटना नहीं है भाई। मतलब अनगिनत ऐसे घटनाएं रोज घटित हो रही है। मतलब जबरदस्ती बाप के भाई के सामने आते हैं गुंडे और मवाली, आते हैं उठा के लेके जाते हैं, उनके साथ रेप जैसा घृणित अपराध होता है। अब बताइए, हॉस्पिटल में जो लोगों की सेवा करती हैं, जो सर्व करती हैं, चाहे वो नर्स हो, चाहे हमारी डॉक्टर हो, चाहे आम सेविका हो, अगर वो भी सुरक्षित नहीं है तो बताइए हमें और आपको कौन बचाएगा? क्या ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए इस देश में? क्या इस तरीके का जघन्य कानून नहीं बनना चाहिए कि किसी भी तरीके से अगर मोलेस्ट लड़कियों को किया जा रहा है या रेप जैसे जघन्य अपराध को अगर किया जा रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूँ ना, पूरे लाइव टेलीकास्ट चला के ना ऐसे लोगों को लाइव टेलीकास्ट वर्ल्ड न्यूज में बात जाए कि भारत के अंदर रेप की क्या सजा होती है, लाइव उनको ना इतना भयानक 1 महीने के अंदर, ज्यादा नहीं 1 महीने उनके पे केस चलाओ, ट्रायल चलाओ, जितने ह्यूमन उनके बिल मिला के बिल से आ जाते हैं ना, उन सारे लोगों का सब कुछ करके 1 महीने के अंदर लाइव टेलीकास्ट जगन ने उनको सजा देना शुरू कर दो। हम गारंटी दे रहे हैं ना, भारत के अंदर से हर एक महिलाओं की सेफ्टी उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगी और महिलाओं के साथ कोई अत्याचार नहीं। लोगों के अंदर डर बैठ, पता है इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकारों का बहुत बड़ा हाथ है। जय हिंद। मैं इससे ज्यादा मैं क्या ही